डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा भारत सरकार को रेल का निजीकरण नहीं करने के लिए चेताया गया। इस अवसर पर NWARU द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि जहां देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं भारत सरकार रेल का निजीकरण कर लाखों कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। 109 मुनाफे वाले मार्ग पर 150 यात्रियों गाड़ियों का निजी हाथों में संचालन सौंपकर रेल कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए 9 अगस्त 2020 से भारतीय रेल के सभी मंडल मुख्यालय, रेलवे स्टेशनों आदि पर रेल बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। रेल हमारी जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं को लेकर ट्विटर पर भारी संख्या में मैसेज किए जाएंगे। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री निजीकरण को वापस नहीं लेते तो अन्य संगठनों और मजदूर यूनियन के साथ मिलकर आम जनता का सहयोग लेकर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है। 20 लाख से ज़्यादा संक्रमित की संख्या हो गई है और ऐसी स्थिति में इस देश की सरकार अवसर ढूंढकर जिस तरीके से 150 यात्री गाड़ियों का 109 मुनाफे वाले रूट पर निजी ऑपरेटर्स को निजी हाथों में सौंपने के लिए 30,000 करोड़ का नोटिस ऑर्डर जारी करने का काम किया है, उसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 9 अगस्त 2020 से एक पूरी भारतीय रेलवे पे रेल बचाओ देश बचाओ के नाम से एक आंदोलन छेड़ने का काम किया है और देश के एक एक स्टेशन पर, एक एक रेलवे कॉलोनी में, सड़कों पर, बाजार में हम आम जनता को साथ में लेते हुए भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन, रैली और इसी दिन हमारे रेल कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को लाखों की संख्या में रेल हमारी जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं, इन वाक्य के साथ में ट्वीट करने का काम करेंगे और हर तरीके से ये प्रयास किया जाएगा कि देश की सरकार को भारतीय रेल के निजीकरण के लिए रोकने का, थामने का काम किया जाए। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और उसकी तमाम यूनियनें सभी अन्य संगठनों और आम जनता और युवाओं को साथ में लेकर इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। मंडल मंत्री मोहन चेलानी ने बताया कि सरकार पूर्व में भी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सहित अन्य संगठनों के द्वारा किए गए आंदोलन के बाद बैकफुट पर आई थी। अब फिर से उसे यह आदेश वापस लेने होंगे। निजीकरण किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। रेलवे यूनियन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ये भारत सरकार ने रेलों के निजीकरण के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को और देश के पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए एक टेंडर नोटिस जारी करने का काम किया है। इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लेने का कार्य किया है और इसके तहत हम देश के रेल कर्मचारी, देश की जनता को साथ में लेकर के इस देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय रेल के कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी बहुत सकारात्मक कार्य करके दिखाने का कार्य किया है। कोरोना के पीरियड में जो लोडिंग है, मालगाड़ियों का जो संचालन है, उसमें डबल लोडिंग करने का कार्य किया है। कोरोना के पीरियड में हमने वेंटिलेटर का निर्माण करके, आइसोलेटेड कोचेज़ का निर्माण करके, दूसरे चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करके इस देश को देने का काम किया है। और तो और हम आपको बता दें कि जो विदेशों से आयातित कोचेज होते हैं, जो विदेशों से आयातित इंजन भारत सरकार आयात करने का काम करती है, उसको भी रेल कर्मचारी उनके कोचेज और इंजन की जो कॉस्ट होती है आयातित कोचों की, उसकी 50% कॉस्ट पर हम अपने कारखानों में उसका निर्माण करने का काम करते हैं। ऐसी स्किल्ड लेबर को
ऐसे स्किल्ड रेल कर्मचारियों को बेरोजगार करके, और भारत सरकार यदि इस भारतीय रेल को बेचने का सपना देख रही है तो इस सपने को रेल कर्मचारी कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इस अगस्त क्रांति दिवस पर जो हम ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं, इससे हम पूरे देश में, पूरे देश की जनता को साथ में लेकर के इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय रेल राष्ट्र की संपदा है और राष्ट्र की संपदा ही रहने वाली है।